नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक की। आज चिंतन बैठक का दूसरा और आखिरी दिन था। बैठक में मिशन 2023 को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। अलग अलग मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट और आगामी 2 साल के लिए सरकार आम जनता को राहत देने का रूट मैप भी तैयार किया गया है। बैठक के दौरान संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बड़े ऐलान किए। मध्य प्रदेश में 18 अप्रैल से एक बार फिर तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक में फैसला लिया गया। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए तक कर दी गई है। उधर सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। 22 अप्रैल से क्लिनिक कुछ स्थानों पर प्रारंभ हो जाएंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी चिंतन बैठक के जरिए 2023 पर फोकस कर रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्या कुछ कहा। अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से प्रारंभ की जा रही है। 18 अप्रैल को पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी। वहां संत रविदास जी महाराज के भी दर्शन होंगे, संत कबीरदास जी के भी दर्शन करेंगे, गंगा जी का स्नान भी होगा। क्या देखेगा और पहली ट्रेन में हम लोग भी जाएंगे। फिर हमने कन्या विवाह योजना की भी फिर से समीक्षा की। योजना फिर प्रारंभ की जा रही है। कोविड के कारण कई दिनों से बंद थी। 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। नए स्वरूप में प्रारंभ किए जाएंगे। पहले 2 विभाग अलग अलग योजना के लिए राशि देते थे, उसको एकीकृत करना है। आयोजन की जो राशि थी वो थी 51,000। 6,000 रुपए बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया जा रहा है। अब लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा, उसके साथ और कुछ चीजें हम जोड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी 2 उसका शुभारंभ 2 मई को कर रहे हैं। 2 मई को हर साल लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 2 मई से लगा के 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और इस पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है वो भी जानिए। सरकार ने लिया है कि तीर्थ दर्शन योजना एक बार बंद करते हैं फिर शुरू करते हैं, बंद करते हैं फिर शुरू करते हैं, हर बार नई खबर बनती है। इस योजना को चलाएंगे। जो बच्चे अपने इन बुजुर्ग माँ बाप को पेट भरते हैं, उनका भोजन जुगाड़ करते हैं, उनके हाथों को काटकर, उनके हाथों का काम छीनकर पिताजी को तीर्थ दर्शन योजना पर ये सरकार ले जाएगी। उन कामों को, उन हाथों को काम दीजिए जो इनका पेट भरते हैं, इन बुजुर्गों का, जिन्हें आप दर्शन कराना चाहते हैं तीर्थों के दर्शन तो वो खुद करा देंगे अपने पिताजी माताजी। पहले उसके हाथ में काम दीजिए। तो चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास, जनता का कल्याण है। ये सीएम की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं। सभी मंत्री परिषद के सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बैठक में दिए हैं। इसके साथ ही 14 अप्रैल अंबेडकर की जयंती पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसका ऐलान भी सीएम शिवराज ने किया। कबीर महाकुंभ और वाल्मीकि महाकुंभ का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही 7 अप्रैल को फिर से अन्न उत्सव, राशन की दुकानें बहुउद्देश्य बनेंगी। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला जहां पर नल से जल की व्यवस्था की गई और 18 अप्रैल से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू की जाएगी। पहली ट्रेन काशी विश्वनाथ के लिए जाएगी, जिसमें हम लोग भी जाएंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और इसके साथ ही 21 अप्रैल से कन्या विवाह फिर से नए स्वरूप में
शुरू की जाएगी, इसका जिक्र भी सीएम ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2 का शुभारंभ 2 मई को, 2 मई से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही मां तुझे प्रणाम योजना फिर से शुरू होगी, इस बात का ऐलान भी किया गया है। सीएम राइज स्कूल एक क्रांतिकारी कदम है, जून से भवन बनना शुरू हो जाएंगे, ये सीएम शिवराज ने कहा। चिंतन बैठक का उद्देश्य प्रदेश का विकास और जनता का कल्याण, ये मुख्यमंत्री ने बताया है। सभी मंत्री परिषद के जो सदस्य उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझावों को भी इस बैठक में दिया है। तो ये सारी बातें सीएम शिवराज की ओर से कही गई हैं इस बैठक में। अन्न उत्सव, राशन की दुकानें बहुउद्देश्य बनेंगी, 7 अप्रैल का जिक्र इसमें किया सीएम शिवराज ने। और बुरहानपुर का जिक्र किया। नल से जल योजना को लेकर तीर्थ दर्शन योजना फिर से शुरू होगी 18 अप्रैल से, ये भी कहते हुए नजर आए सीएम शिवराज। और साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित जी, शुरुआत में आप भी के साथ कर रहा हूं। अमित जी, आज चिंतन बैठक का आखिरी दिन है बीजेपी की, आपका मंथन क्या कह रहा है इस बैठक पर? ये बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, और अपने घूमने फिरने पूरी लेकर गए थे। मुझे लगता है कि ये चिंतन मुख्यमंत्री निवास में हो सकता है, उसके पीछे बहुत बड़ा तालाब भी है, जाली भी है। मंत्रालय में हो सकता था, जो मंत्रालय बना, और मछलियों के बदले इतने बड़े बड़े हैं था, लेकिन जनता के मेहनत की जो कमाई है टैक्स के रूप में जो सरकार, उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया जाए, ये उसका एक उदाहरण है। और वो भी ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश जो है हर दूसरे तीसरे महीने में कर्जा ले रहा है, लगातार हम कर्जदार जा रहे हैं। तो ऐसे समय में पर्यटन करने जाना, घूमने फिरने जाना, मुझे लगता है शोभा नहीं देता। और उसमें से आखिर निकला क्या, ये सब चीजें तो हम पिछले 4 बार से सुन रहे हैं, 20 साल लगभग होने जा रहे हैं। ये तो चीजें मुख्यमंत्री कही हैं। मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि रोजगार को लेकर कितनी कंपनियां मध्य प्रदेश आ रही हैं, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हो। कोरोना में आपने जो वादे किए थे, उन वादों को कब लाओगे, कब बिजली है वो माफ होंगे। किसानों के लिए आप 28 तारीख लास्ट कर दी गई है, सोसाइटी का लिया था उसको चुकाने, और 4 तारीख से इन्होंने खरीद। किसान जो है परेशान है, सूदखोरों के चक्कर में फंसता जा रहा है, तो कर्ज लेना पड़ रहा है, और अभी तक जो है वो तारीख आई नहीं गई है। तो जनता है ये सब चीजें चाहती है। अब ये जो पुरानी बातें मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये तो सुन के सभी लोग। अब मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आदिवासी अत्याचार में हम प्रथम 5 में, महिला अत्याचार में हम प्रथम 5 में, बाल अत्याचार में हम प्रथम 5 क्यों हैं। तो इन सब बातों का जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। और पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इस तरीके से पर्यटन करना है आपको, तो इतना बड़ा मुख्यमंत्री निवास है, मंत्रालय है, यहाँ रहकर करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है अमित जी, आप बने रहिए, आपके पास पे अगले राउंड में लौटूंगा। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं बीजेपी से प्रवक्ता। राजपाल जी, आपका स्वागत है सर। जी राजपाल जी, बैठक का आखिरी दिन, नतीजा क्या सर? नमस्कार जी। हितग्राही मूलक योजनाएं जो मध्य प्रदेश की धरती पर चल रही थी, हाँ, उन योजनाओं को पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार के समय पे बंद कर दिया गया था। बाद में जब हमारी सरकार आई तो उसके बाद में कोविड की वजह से अनुकूलता नहीं होने की वजह से बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ हुई और कुछ योजनाएं बाकी बची हुई थी, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह बंद थे, इस वजह से वो विवाह राशि नहीं डल पा रही थी, जो अब 55,000 रुपए प्रति विवाह के हिसाब से डलने का काम होगा। हमने पिछले दिनों गरीब कल्याण वर्ष के तहत अन्न महोत्सव के तहत जो है राशन फ्री देने का काम किया था, प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो राशन। वो अवधि 6 माह के लिए और बढ़ा दी गई है। अब जो है प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन 6 महीने का, और अभी 7 अप्रैल को हम लोग देने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बढ़ाई है।
लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश जो दूसरे राज्यों में भी शुरू हुई इतनी महत्वपूर्ण योजना थी जिसे कांग्रेस की सरकार के समय बंद कर दी गई थी। अब 2 मई को हमने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारी बेटियों को उच्च शिक्षा, स्वावलंबन और राजपाल जी, आप जो बातें बता रहे हैं ये हम ग्राफिक में लगातार चला भी रहे हैं। मैंने अभी आपसे जुड़ने से पहले दर्शकों को बताया भी ग्राफिक पढ़कर कि क्या क्या ऐलान किए हैं मुख्यमंत्री ने। लेकिन सवाल अमित जी ये पूछ रहे हैं आपसे, रोजगार को लेकर युवा बहुत ज्यादा परेशान है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है, इन दोनों के लिए आपने क्या किया? मध्य प्रदेश की धरती पर जिन किसानों को छलकर कांग्रेस सरकार में आई थी, जिन्होंने किसानों को ये कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे 2 लाख समस्त किसानों का, मध्य प्रदेश की धरती पर समस्त बैंकों का, समस्त किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कांग्रेस ने नहीं किया, उनके साथ छलावा किया। ठीक उसके बाद में जब हम सरकार में आए तो 2 वर्ष के अंदर हमने किसानों के खाते में डायरेक्ट 1,72,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया। किसान सम्मान निधि जो 6,000 माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी देते हैं, उसमें 4,000 रुपए मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति किसान परिवार किसान सम्मान निधि प्रति वर्ष देने का काम हमने किया। मध्य प्रदेश के अंदर अभी शिक्षकों की भर्ती संपन्न हुई, 1 लाख से अधिक वैकेंसियां अभी मध्य प्रदेश में निकलने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी ऐलान करने का काम किया है। साथ ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमारी बहन बेटियों को पुलिस की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम हमने किया है। हमारी बहन बेटियों को शिक्षकों की भर्ती में 50% और पुलिस की भर्ती में 30% आरक्षण देने का काम हमने किया है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि अभी पुलिस भर्ती का कार्य संपन्न हुआ है। पिछले दिनों 2 दिनों पहले ही रिजल्ट आने का काम हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर कोविड के बाद में लगातार सरकारी भर्तियां भरने का काम हो रहा है। उसके साथ में आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जो निर्माण हो रहे हैं, उन निर्माणों में भी लगातार रोजगार का अवसर होने का काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में मान्यवर गडकरी जी आए थे तो 5,000 करोड़ से अधिक की सड़कों का भूमि पूजन करके गए, जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम चल रहे हैं, 4 लेनों को बनाने का काम चल रहा है। उसके साथ साथ में ई उपार्जन का कार्य हम पूरे मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग से कल से शुरू कर रहे हैं। किसानों की उपज का दाना दाना समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद सके, इसको लेकर ई उपार्जन का कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। गेहूं की अच्छी क्वालिटी, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे किसान बंधु पैदा करते हैं, उसे एक्सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग करके, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ मीटिंग करके वह मार्ग सुनिश्चित करने का काम किया है। हमारी सरकार लगातार जो है हितग्राही मूलक योजनाओं के, चलिए अब अमित जी को लाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं उनको जवाब मिला या नहीं मिला। ठीक है, अभी वंचित है, पिछड़े हैं, शोषित है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो, इस दिशा में मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी लगातार काम करने का। ठीक है राजपाल जी, अब आऊंगा, लौटूंगा अगले राउंड में आपके पास। ठीक है अमित तावरे जी, जवाब मिला आपको? यह शांति का तात्पर्य यहाँ कोई भी अशांत करने, ठीक है सर प्लीज, तो उसके लिए भी मामा जो है। राजपाल जी, अब अगले राउंड में आपके पास लौटूंगा। अमित तावरे जी को लाते हैं सर। अमित तावरे जी, जवाब आपको मिला क्या? बोलिए सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो झूठ बोल पाच रहे, ये कितना ही कुछ कहते हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सच्चाई को बयान कर देते हैं। आज मध्य प्रदेश आंकड़े मेरे भाई वही बता जिसने कुछ करा है। आप बता दो, आपने 15 महीने में कुछ करा हो, तो किसानों को छलने के अलावा कुछ करा हो तो आप बता दो। आंकड़े तो वही बताएगा ना भाई जिसने कुछ करा है। जिसने कुछ नहीं करा हो तो इधर उधर की बातें करेगा, जनरल बात करेगा। आपने रोजगार और कृषि से संबंधित प्रश्न करा, मैंने बाकायदा जानकारी दी आपको। अब आपको आंकड़े बता रहे, हमारे आंकड़े भी आपको आंकड़े लग रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जवाब ले लेते सर, जवाब ले लेते राजपाल जी। किया ना मेरे, ठीक है अमित तावरे जी को जवाब तो देने दीजिए प्लीज। अमित जी बोलिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठे हैं, मैं आपको प्रूफ देता हूं। इनके आपके कहने से कोई झूठे नहीं हो जाते। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मंदसौर में किसानों को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वाले ये नेता है। आप कौन होते हैं कहने वाले की भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं? आज ये आप कहने वाले कौन होते हैं? तो आंकड़े क्यों आ रहे हैं? हमारे आंकड़े नहीं है, ये मध्य प्रदेश के आंकड़े नहीं है। किसानों के मामले में, बेरोजगारी के मामले में आज मध्य प्रदेश देश के प्रमुख अखबार ने मध्य प्रदेश के युवाओं के बारे में एक स्टोरी छापी है, उसको पढ़ो आप।
मैकेनिकल इंजीनियरों को नौकरी नहीं आप मिली तो स्टोरी नहीं बने रहना, लगा रहे। कांग्रेस स्टोरी बनाते रहना, कांग्रेस स्टोरी बनाते रहना, स्टोरी बनाते बनाते हिस्टोरिकल हो जाओगे आप, हो ही गए। मध्य प्रदेश सहित देश भर में आपका नामो निशान मिट गया है। आप स्टोरी बनाते बनाते हिस्टोरिकल हो गए हैं, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सामग्री हो गई है कांग्रेस देश के अंदर। आप हमें झूठा बोल रहे हैं, इतना बोलने भर से आपके कितने प्रतिशत वोट कम होते हैं आपको जानकारी में नहीं है। आप तो इस तरीके से किसी पे झूठा नहीं बोल सकते हैं। ये झूठा बोलना है, आप जो है नैतिकता नहीं अलाउ करती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झूठा बोल रहे हैं। अरे आपके झूठा बोलने से क्या होगा? जनता तो सिर माथों पे लगा रही है, जनता तो हमको चुनाव जिता रही है। अगर हम झूठे होते, फर्जी होते तो आपके जैसे बाहर हो जाते। हम सच्चे हैं, जो जिस विषय को लेकर जिस यात्रा को प्रारंभ करी, अवसर मिला तो उनको पूरा करने का काम। चलिए आप अमित जी को थोड़ा अवसर दीजिए। सिसोदिया जी, आप अमित जी को भी तो अवसर दीजिए थोड़ा। की थी आपके मित्र कांग्रेस के लोग कहते थे कि क्या खा के 370। चलिए सर, राजपाल जी अब अमित जी को भी अवसर दीजिए सर थोड़ा। अमित जी को अवसर दीजिए। अमित जी, आप विपक्ष में होने के नाते मुद्दों को इस तरीके से क्या उठा नहीं पा रहे हैं, या जनता आपकी सुन नहीं रही है? क्यों नहीं सुन पा रही है जनता? अगर मुद्दे हैं तो उनको लाइए सर, क्यों नहीं उठा पा रहे हैं आप मुद्दों को? ये मुद्दे नहीं उठा सकते, ये तो भारतीय जनता पार्टी को झूठा बोलेंगे। अब चलिए अपनी आवाज, अपनी बात तो रखने का मौका दीजिए सर। राजपाल जी प्लीज। अमित जी बोलिए। देखिए, पहले तो क्या है कि इंडिया न्यूज बहुत एक प्रतिष्ठित चैनल है। यहाँ चैनल पे आप ऐसे लोगों को बुलाएं जो कि बात कहने के बाद सुनने की क्षमता रखें। घबरा के झूठ बोलेंगे, जोर जोर से चिल्ला के, तो इंडिया न्यूज के दर्शकों पे भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी आपसे जिम्मेदारी है कि मेरे समय में सिर्फ मैं बोलूं, है ना। ये शालीनता होती है राजनीति की, और एक अच्छे चैनल पे बैठकर झूठा बोलना शालीनता होती है। आप किस हैसियत से झूठा बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? ये शालीनता। अब देखिए तांबरे साहब, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप राजपाल जी को चुप ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जवाब ही नहीं है, आप मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं। जवाब तो आपको देना है ना सर, मैं जवाब थोड़ी ना दूंगा राजपाल जी की बात का। तांबरे जी बोलिए, जवाब दीजिए सर। आप विपक्ष में हैं, आपका मौका है, आपको सवाल उठाना चाहिए और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सवाल भी उठाइए और जवाब भी दीजिए सर। एक मजबूत विपक्ष कैसा होना चाहिए मध्य प्रदेश में, आज बता दीजिए राजपाल जी को। अरे मैं सिर्फ झूठा बोल देने से विपक्ष हो जाएगा। जो सत्ता को झूठा बोलेगा, जो सत्ता पक्ष को झूठा बोलेगा, वो हम बर्दाश्त करते रहेंगे। ये बर्दाश्त नहीं होगा मेरे मित्र। आपको सड़क पे से बाहर कर दिया जाएगा, आपको मध्य प्रदेश से जनता बाहर कर देगी अगर आप। चलिए राजपाल जी, इसका फैसला जनता पर छोड़ दीजिए और फिलहाल अमित तावरी जी का वक्त है, उनको बोलने दीजिए। मजबूरन मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे प्लीज। राजपाल सिसोदिया जी प्लीज सर, आखिरी बात बोल रहा हूं मैं, मजबूरन आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा प्लीज। एक एक करके अपनी बात को रखिए। अमित तावरी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जी बोलिए। राजपाल जी प्लीज आप सुन लीजिए सर, थोड़ा सा वेट करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठे हैं। ये लोग बोलते हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और इनके कृषि मंत्री विधानसभा में बोलते हैं कि इतने लाख किसानों का कर्जा। किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ, आपने 2000-5000 कर्जा माफ कर दिया। 1 लाख किसी ने अगर माफ किया हो किसी किसान के, तो आप मेरे सामने उसको लेकर आ जाओ। तुम्हें आपको ईमानदारी का प्रमाण पत्र दिला दिया। अगर एक भी ऐसा किसान के सामने आ जाए जिससे 2 लाख माफ हुए हो, आपने किसी के 2000 माफ कर दिए, किसी के 5000 माफ कर दिए, और जिस तरीके से और अपने खेलों का कर्जा माफ कर दिया। अरे कर्जा माफ करना था तो 2 लाख तक का करना था। हिटलर भी जीतता था। चुनाव जीतने की बात मत करो, चुनाव तो हिटलर भी जीतता था। ये चुनाव जीतने या हारने से मतलब नहीं है, सच्चाई की बात करो। 2 करोड़ हिटलर के समय कौन से चुनाव होते थे यार? 15 लाख की बात करो, कम से कम हिटलर के समय कौन से चुनाव होते थे मेरे भाई, जरा बता देना। हिटलर कौन से चुनाव से जीत के आया, जरा बता देना। कुछ भी बोलोगे। ये 15 लाख की बात है, सारी बात पुरानी हो गई सर। अब कुछ नया लेकर आइए। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, ताबरे साहब बताइए सर। सर जवाब आपको देना है सर, जवाब मैं नहीं दूंगा। तावरे साहब बताइए, बैठक बीजेपी करे, समीक्षा बीजेपी करे, सत्ता में बीजेपी, कांग्रेस क्या कर रही है सर? तावरे साहब बहुत हो गया, आप जवाब दीजिए। राजपाल जी को जवाब दीजिए, और एक मजबूत विपक्ष कैसा है बताइए।
देखिए अब मैं ये चाहूंगा कि कम से कम 2 मिनट तक भारतीय जनता सर मैं आपको पार्टी पूरा मौका दे रहा हूं, लेकिन आप बात ही नहीं रख रहे अपनी, आप जवाब नहीं बन रहा है आपसे। सर अमित जी आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी पूरी बात रखिए, पूरा आपको मैं मौका दे रहा हूं। और राजपाल जी आपसे अब उम्मीद कर रहा हूं बड़ी शालीनता पूर्वक, प्लीज आप धैर्य से थोड़ा सुन लीजिए। देखिए मेरा कहना यह है कि पचमढ़ी का जो चिंतन शिविर हुआ है जी, मध्य प्रदेश की जो जनता है जो कोरोना के समय से वैसे ही परेशान है, उसके जो टैक्स के पैसे से ये लोग घूमने थे, उसमें आखिर क्या निकला? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इतनी सारी योजनाएं गिना तो दी सर राजपाल जी ने आपको। ये आंकड़े एनसीआरबी के अंतर्गत आए, ये हमारे आंकड़े नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के आंकड़े नहीं है। आज मैकेनिकल इंजीनियर मध्य प्रदेश में दाल पकवान के ठेले लगा रहे हैं जी, लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं बेरोजगारी के कारण इसी मध्य प्रदेश में। ये लोगों ने कमिश्नर सिस्टम लागू करा, इंदौर भोपाल में आखिर क्या स्थिति रही सुरक्षा व्यवस्था की? आए दिन रोज कहीं घटनाएं हो रही हैं, उस पर ये लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं है। बाल अत्याचार के मामले में हम प्रथम 5 हैं, आदिवासियों की ये लोग बात करते हैं, आदिवासियों के मामले में हम प्रथम 5 हैं। तो आखिर ये कौन सी सरकार है, कैसी सरकार है? और ये लोग बात करते हैं 15 महीने की। अरे भाई सरकार 5 साल की होती है और उसकी योजनाएं भी 5 साल की होती हैं। हमें ये नहीं पता था कि पिछले दरवाजे से जो है आप लोग आ जाओगे। और रही बात किसानों का कर्जा माफ करने की, तो ये आपके कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों का 1 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। ठीक है, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम झूठ की चलिए अब आखिरी समय पर एक बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट राजपाल जी मैं आपका चाहूंगा। अमित तावरे कह रहे हैं कि पैसा जनता का और टूरिज्म बीजेपी का, बहुत जल्दी से 10 सेकंड में सर। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रीगण सादगीपूर्ण तरीके से यात्रा पे गए थे। एक बस के अंदर बैठ के सारे मंत्री गए थे। ये कोई पैसे की बर्बादी नहीं है, सदुपयोग है पैसे का। वहां पर जाकर खुले में खाट के ऊपर बैठकर मीटिंग करते हैं, कोई खाट का कोई अलग से टैक्स नहीं लग जाता है। खाट के ऊपर बैठकर कुर्सियों, प्लास्टिक की कुर्सियों के ऊपर बैठकर मीटिंग करते हैं, खुले में करते हैं, मैदान में करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये टैक्स के पैसे का कोई दुरुपयोग है, बल्कि समय का सदुपयोग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता के हित में निर्णय लेने का काम किया है। आज समय में आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अमित तावरे जी आपका शुक्रिया, राजपाल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बीजेपी की एक तरफ समीक्षा बैठक और उधर कांग्रेस पार्टी की रणनीति कितनी मजबूती दिखाएगी ग्राउंड पर, देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।